नमस्कार, इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। मेरठ के शास्त्री नगर में युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का एक घर पर छापा, प्रेमी जोड़े को पकड़ा और जबरन थाने ले गए। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से प्रेमी जोड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दोनों अलग अलग धर्म से रखते हैं ताल्लुक। हिंदू युवा वाहिनी का आरोप, जिस जगह से लड़के लड़की को पकड़ा गया वहां धर्म परिवर्तन का धंधा चलाया जाता है। बिहार में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी मयंक आलोक का विवादित बयान, कहा छेड़खानी करने वालों के हाथ काट देंगे और आंखें निकाल देंगे। ट्रिपल तलाक पर रीता बहुगुणा जोशी का बयान, कहा मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं, 22 देशों में बैन है, हमें भी सोचने की जरूरत है। अलीगढ़ में 3 तलाक की पीड़ित महिला का हंगामा, महिला का आरोप, पति ने दहेज की मांग की, नहीं दिया तो तलाक दे दिया। 3 तलाक पर योगी सरकार की बड़ी पहल, मुस्लिम महिलाओं की राय सुप्रीम कोर्ट को बताएगी यूपी सरकार, राय जानने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। ट्रिपल तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, कहा सरकार न दे दखल, मुस्लिम समाज खुद हल करेगा मसला। अखिलेश यादव के 2 और ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर योगी सरकार की नजर, फिजूल खर्ची पर हो सकती है जांच। कुलभूषण जाधव की सजा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन, दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर पूर्व सैनिकों ने की पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कुलभूषण जाधव को लेकर जम्मू में दूसरे दिन भी प्रदर्शन, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का पुतला फूंका। वाराणसी में छात्रों ने फूंका नवाज शरीफ का पुतला, छात्रों ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। देश भर में कुलभूषण की सजा का विरोध, मुंबई के लाल बाग में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। बीकानेर जमीन घोटाले में ईडी की रॉबर्ट वाड्रा के करीबियों पर छापेमारी, फरीदाबाद में महेश नागर और अशोक कुमार के ठिकाने पर भी ईडी की रेड। महेश नागर के पास वाड्रा की कंपनी की जमीन खरीदने बेचने की पावर ऑफ अटर्नी है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट के जरिए बीकानेर में हुई थी जमीन की डील। अलीगढ़ बीजेपी यूथ विंग के नेता योगेश वार्ष्णेय ने दिया था ममता पर विवादित बयान, कहा ममता का सिर लाओ, 11 लाख रुपए ले जाओ। ममता के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन और मायावती ने सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। लोकसभा में टीएमसी नेता सौगत रॉय ने ममता के मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई की मांग की। अनंत कुमार ने अपने युवा नेता के बयान को गलत बताया। ईवीएम पर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने वाले मोइली को कांग्रेस ने किया सम्मान, इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस की बैलेट से चुनाव की मांग को बताया था गलत, कहा यह निराशावादी मानसिकता है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के बयान पर बोले शकील अहमद, कहा ईवीएम मामले को सुलझाना चुनाव आयोग का काम। ईवीएम मामले में आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे विपक्षी दल, सोमवार को थी चुनाव आयोग से मुलाकात। बीजेपी के ओबीसी सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, सांसदों ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने पर पीएम को धन्यवाद कहा। सीआरपीएफ जवानों पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से हैरान करने वाला खुलासा, पिछले 2 सालों में डिप्रेशन, हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा जवानों की मौत। नक्सली इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों के लिए खरीदे जाएंगे बख्तरबंद गाड़ियां, गृह मंत्रालय ने संसद में पेश की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अखिलेश दास का निधन, 56 साल के अखिलेश दास की हार्ट अटैक से हुई मौत। कश्मीर से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो, सीआरपीएफ के काफिले में शामिल जवान को लात मारता दिख रहा है एक व्यक्ति। कश्मीर पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान, कश्मीर समस्या के लिए भारत को बताया जिम्मेदार। 3 दिन बाद श्रीनगर में हालात सामान्य, 9 अप्रैल को उपचुनाव को लेकर हुआ था हंगामा। भारतीय मछुआरों ने बचाई 8 पाक मरीन्स के जवानों की जान, मछुआरों को पकड़कर ले जा रहे थे पाक मरीन, बीच रास्ते में पलट गई थी बोट। मणिपुर में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मामले में केंद्र ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट से कहा फैसले से सेना के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। यूपी में सीएम आवास के बाहर भगदड़, जनता दरबार के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। जनता दरबार में इकट्ठा हुए कुछ लोगों को चोट लगी, 5 बजे से आने शुरू हो गए थे लोग, फिलहाल हालात सामान्य। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाई, पेंशन लेने वालों की होगी जांच। अखिलेश के बनाए साइकिल ट्रैक पर भी गिरेगी गाज, सड़क में रुकावट बन रहे साइकिल ट्रैक को तोड़ने के आदेश। समाजवादी पार्टी नेता बुक्कल नवाब की मुश्किलें बढ़ेंगी, गोमती में डूबी 54 बीघे जमीन को खुद का बताकर मुआवजा लेने का मामला, राजस्व विभाग को केस दर्ज करने की इजाजत मिली। 12 साल पहले भोपाल में पकड़ा गया आईएसआई जासूस मुनीर वापस नहीं जाना चाहता पाकिस्तान, 10 महीने पहले खत्म हो चुकी है सजा, पाकिस्तान में बताया जान का खतरा। स्वच्छता को लेकर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की जागरूकता, संसद परिसर में किताब लॉन्च के मौके पर किताब पर लगे रैपर को जेब में रखा। खाने की बर्बादी पर सरकार सख्त, होटल और रेस्टोरेंट में थाली में खाने की मात्रा तय कर सकती है सरकार। केरल की मल्लापुरम लोकसभा सीट में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, आईयूएमएल नेता ई अहमद के निधन के बाद खाली हुई थी सीट।
ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की बैठक में अधिकारियों के सोने और मोबाइल इस्तेमाल पर सीएम त्रिवेंद्र रावत सख्त, कहा दोषी पाए गए तो होगी कड़ी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर के डीएम की राज्य सरकार को चिट्ठी, कहा प्राइवेट स्कूलों में फीस पर कंट्रोल के लिए बनाया जाए आयोग। यूपी के एटा में जहर खुरानी गैंग का पर्दाफाश, 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार, गिरोह के सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बस्ती में पति से 3 तलाक मिलने के बाद पत्नी ने फांसी लगाई, 8 महीने से था दोनों के बीच तनाव, परिवार ने पति के खिलाफ दर्ज नहीं कराई शिकायत। यूपी के बलरामपुर में 5 साल की बच्ची से रेप, मकान मालिक के बेटे पर रेप का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में बदमाशों का कारोबारी पर हमला, मौके से भागकर बचाई जान, बदमाशों की तलाश में पुलिस। मेरठ के 2 छात्रों का दिल्ली में अपहरण, 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी, एसएसपी मेरठ ने कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के बस्ती में नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप, 3 युवकों ने सुनसान जगह ले जाकर दिया वारदात को अंजाम, बच्चे की हालत नाजुक, आरोपी फरार। गोरखपुर में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, 6 टन मवेशियों की खाल बरामद। यूपी के कौशाम्बी में कोयला चोरी करते बच्चों का वीडियो वायरल, जान जोखिम में डालकर बच्चे करते हैं कोयला चोरी। नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर के पार्टनर ने घर में घुसकर की पार्टनर की पत्नी और बच्चे की हत्या, हमलावर समेत 3 लोग घायल। गाजियाबाद के वसुंधरा में स्कूल के बाहर प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी को लेकर सीएम से कार्रवाई करने की मांग। यूपी के फर्रुखाबाद में मौसम में बदलाव से किसान परेशान, 20 दिन पहले ही तैयार हुई गेहूं की फसल। लखनऊ के आलमबाग में रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल की दीवार गिरी, 5 से 6 लोग घायल हो गए, स्कूल पर लापरवाही का आरोप। यूपी के बहराइच में सीएमओ के दफ्तर के पास दस्तावेज जलाए गए, अधिकारियों की सफाई, पुराने कागज जलाए गए, डीएम ने जांच के आदेश दिए। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया, पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के लिए भी कर रहे हैं प्रचार। कोलकाता में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों पर हथियार लहराने का आरोप, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, 6 की गिरफ्तारी। मुंबई के सायन में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर, आग की वजह साफ नहीं। मुंबई के भिवंडी में पति ने हथौड़ा मारकर की पत्नी की हत्या, नहाने के लिए गर्म पानी नहीं देने से नाराज था पति। मुंबई में बच्चों को ई टीच नाम की डीवीडी के जरिए सिखाई जा रही है इंग्लिश, 80 साल के उस्ताद पारक ने बनाई है ये डीवीडी। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके की फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों की लकड़ी जली, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद। इंदौर में 65 लाख की पुरानी करेंसी बरामद, सभी नोट 500 और 1000 के, 4 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के सतना में व्हाइट टाइगर सफाई पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह भी वहां पर रही मौजूद। गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने गो हत्या पर बैन लगाने की मांग की, बीजेपी सरकार की सहयोगी पार्टी है एमजीपी। बिहार में अवैध बूचड़खानों को बंद करने की हिंदू वाहिनी की मांग, कार्रवाई नहीं हुई तो खुद कराएगी बूचड़खाने बंद। उत्तराखंड के काशीपुर में 3 से 4 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड के सिंहभूम में 38 स्कूल अवैध घोषित, जरूरी नियमों को पूरा न करने पर कार्रवाई, स्टूडेंट्स परेशान, सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हुए। बिहार के दरभंगा में 8वीं की छात्रा से स्कूल के बाहर छेड़छाड़, घटना से नाराज गांव वालों ने स्कूल टीचर्स की पिटाई की। बिहार के छपरा में छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, मौका देखकर भागा आरोपी। बिहार के बक्सर में बैंगन के खेत में छुपाकर रखी गई शराब बरामद कर ली गई, खेत में देसी शराब की 8 बोरियां मिली। बिहार के समस्तीपुर में सरकारी स्कूल के हैंडपंप में जहर मिलाने का आरोप, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। उत्तराखंड के पौड़ी में ताड़केश्वर मंदिर की जमीन पर बढ़ रहा है अवैध कब्जा, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के काशीपुर में 7 अप्रैल से लापता बेटे की रिहाई को लेकर परिवार ने किया थाने का घेराव, मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग है बेटा। देहरादून में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन, नियम सख्त करने की तैयारी में जुटे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। उत्तराखंड के टिहरी में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। रुपए में मजबूती से व्हाइट गुड्स कंपनियों को फायदा, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन की कीमतें घट सकती हैं। टाटा अदानी पावर को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा ग्राहकों से क्षतिपूरक शुल्क नहीं वसूल सकती बिजली कंपनियां। जेपी एसोसिएट समेत मनोज गौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जेपी विस्टाउन के प्रोजेक्ट में पोजेशन समिट से नहीं मिलने का है ये पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में इको टास्क फोर्स बनाने का फैसला, बंदरों के आतंक से छुटकारे के लिए उठाया गया कदम। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पहुंचे WWE रेसलर द ग्रेट खली, हरियाणा की एकेडमी खोलने की तैयारी में है खली। सीओए की मीटिंग के लिए भारत पहुंचे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन, दोनों देशों के बीच टूर्नामेंट कराने को लेकर हो सकती है चर्चा। आईपीएल में हैदराबाद और मुंबई के बीच मुकाबला आज, रोहित शर्मा को होम ग्राउंड पर जीतने की चुनौती।
टोटल विराट कोहली से मिलने बेंगलुरु पहुंची अनुष्का शर्मा, दोनों की तस्वीरें वायरल। पुणे को हरा दिल्ली ने दर्ज की आईपीएल में अपनी सबसे बड़ी जीत, 97 रनों से हराया, संजू सैमसन ने जड़ा शतक। गुयाना में पाकिस्तान ने सीरीज के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, वनडे सीरीज पर पाकिस्तान का कब्जा। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के निर्देशक मोहित सूरी के जन्मदिन पर बॉलीवुड का जमावड़ा लगा। श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर सहित कई सितारे बर्थडे पार्टी में पहुंचे। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाहर गोलीबारी हुई, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई। अमेरिका में मिसूरी के आर्मी प्लांट में धमाका, हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। धमाके की वजह साफ नहीं, जांच के लिए टीम बनाई गई। यूनाइटेड एयरलाइंस ने मांगी माफी, प्लेन से एशियाई मूल के डॉक्टर को जबरन उतारने का है ये मामला। इराक में काफी कमजोर हुआ ISIS, सिर्फ 6.8% इलाके तक सिमट गया है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हमले का वीडियो सामने आया, सरकार ने बैरल बमों के इस्तेमाल से किया इनकार। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने सीरिया के राष्ट्रपति असद को कहा हिटलर, बाद में माफी मांगी। अमेरिका के विदेश मंत्री अपने पहले रूसी दौरे पर मॉस्को पहुंचे, सीरिया पर चल रहे तनाव को लेकर अहम दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर नॉर्थ कोरिया को दी धमकी, कहा अगर चीन मदद नहीं करेगा तो खुद निपटेंगे। जंगी जहाज भेजने पर नॉर्थ कोरिया ने जताया एतराज, कहा अमेरिका चाहता है जंग, हम जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म लॉ में बदलाव, टैक्स कम कर लोगों को दे सकते हैं राहत। न्यूयॉर्क में शुरू हुआ फ्री पब्लिक कॉलेज ट्यूशन प्रोग्राम, कम आय वाले परिवारों के लिए छात्रों की कॉलेज ट्यूशन फीस माफ होगी। जर्मनी में चैंपियंस लीग मैच खेलने जा रही फुटबॉल टीम की बस में धमाका हुआ, धमाके में 1 खिलाड़ी के घायल होने की खबर है। अर्जेंटीना में हजारों शिक्षक 3 दिन की हड़ताल पर, महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ाने की मांग।